खबर बेमेतरा जिले के ग्राम पथरा बसनी से है, जहां जोग और मटका से है, जहां के सैकड़ों किसान बिजली संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिसके चलते खेतों में खड़ी धान की फसलें सूख रही हैं और कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने विद्युत विभाग के जेई घोष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी जानकारी के मटका फीडर के आमोरा फीडर से जोड़ दिया गया है, जिससे बिजली की समस्याएं और गंभीर हो गई हैं। किसानों की साफ मांग है कि उन्हें कम से कम 18 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति दी जाए, ताकि वे अपनी फसल को बचा सके। किसानों का गुस्सा विभाग के खिलाफ फूट पड़ा है और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस वक्त हम बेमेतरा विद्युत विभाग में है और हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो भीड़ नजर आ रही है, यह भीड़ है मटका के समीप मटका जौंग बसनी के ग्रामीण है। देख सकते हैं पथर्रा सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है और दरअसल किसानी मौसम है और अपनी खेती की किसानी को छोड़कर आज जो किसान है कार्यालय में मौजूद है। आखिरकार क्यों इनको जो है यहाँ आना पड़ा है, हम किसानों से जानने का प्रयास करते हैं। वे बताएंगे आखिरकार विद्युत तार आने का क्या कारण है। 2 माह से हमारे खेत में फसल लगा हुआ है। विद्युत कार्यालय आने का मेन उद्देश्य है कि हमको लाइन नहीं मिल पा रही है। हमारा लाइन मटका से चलते थे पहले, अब अमोरा में जोड़ दिया गया है, हमें बताया नहीं गया और हमेशा अभी लगातार 4 दिन से लाइन बंद है। हम सर के पास आए हैं कि हमारा समस्या का समाधान निकाले, तो बोलते हैं मात्र 12 घंटा ही लाइन दे पाएंगे, मगर 12 घंटा भी लाइन हमको नहीं मिल पा रही है। देख सकते हैं पहले जो है मटका में था, लेकिन ग्रामीणों से बगैर पूछे जो है समस्याओं का निराकरण हो जाएगा यह कहकर जो है अमोरा में जोड़ दिया गया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। वे जैसे कि अभी भैया ने कहा कि जो है अमोरा में जोड़ा गया था, लेकिन क्या समस्या नहीं, हमारी एक मांग और है जिसके कारण हम लोग बार बार लोगों को बोलते हैं कि बड़े अफसरों को गांव में दौरा करना चाहिए। ये लोग हमेशा कभी भी जाते, अभी भी यहाँ के जो ई को लोग गांव में जानते नहीं। ये लोग गांव में जाके किसानों की समस्या के बारे में पूछते क्यों नहीं? सिर्फ लाइनमैन के भरोसे क्या पूरा विद्युत विभाग चल जाएगा? पहले हर गांव में 2, 4, 5 कनेक्शन होते थे तो चल जाता था। अब जब कनेक्शन इतने बनवाने हर गांव में है तो बड़े अफसरों को दौरा करना चाहिए और हमेशा मांग करते हैं हम कि ऐसी सीई को भी आना चाहिए और जाके गांव-गांव में देखे क्या समस्या है। वो बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत है तो बड़े ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, छोटे ट्रांसफार्मर से सब समस्या आ रही है। यहाँ पर पिछले 5-7 सालों में बिजली के इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। 20 साल से लाइनमैन की भर्ती नहीं हुई। ये सब जगह स्थिति है तो कहाँ से विद्युत व्यवस्था सुधरेगी? और इनके अगर ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होगा, ट्रांसफार्मर में आग लगेगा, फिर किसान परेशान होंगे। इनको एक पूरा रूपरेखा बनाना चाहिए कि आने वाले समय में कितना लोड आएगा ट्रांसफार्मर में, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर की नई व्यवस्था बनानी चाहिए इनको। और ये लोग अपनी समस्याओं के बारे में मुख्यालय को क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, मुख्यालय इनको सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी हमको पता नहीं। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल खड़ी होती है, चूंकि जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं अपना पल्ला हमेशा झाड़ते नजर आते हैं। चूंकि किसानी मौसम है और किसान परेशान है, चूंकि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज काफी परेशान है। भैया क्या कहेंगे इसके लिए? जो बिजली की समस्या है, मैं जहां तक समझ पाया हूँ फील्ड में देख रहा हूँ, ये जो है ये जो अधिकारी हैं उनकी इंटेंशन नहीं है। ये लोग जो है मनमाने तरीके से कहीं पर भी आपका टीसी कनेक्शन दे देते हैं और जहां पर प्रॉब्लम है उसको ध्यान नहीं देते और जहां पर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है। और आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे छत्तीसगढ़ का जन्माष्टमी का त्योहार है, लोगों को जहां खेती में होना चाहिए खेत को छोड़ के आज बिजली ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। विभाग, शासन, प्रशासन, विपक्ष, सबसे मेरा अनुरोध है कि जो हमारी जीविका है किसानों की, इस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करे। और निराकरण अगर विभाग चाहेगा तो बहुत जल्दी हो सकता है। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करे और थोड़ा सुधार करे, यही मेरे मांग है और यही किसान भी चाहते हैं। समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्रामीण जो है अब सड़क की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल तो कार्यालय में आए हैं और अपनी समस्याओं की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो है विद्युत अधिकारी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा या नहीं, और होगा तो आखिरकार कब तक होगा। वे बताएंगे कितने सारे किसान आए हैं अपने खेत खार को छोड़कर आपके कार्यालय आना पड़ा है। जी, इनका अभी लाइन इनका वर्तमान में बेला ओवरलोड था तो लोड मैनेज करके अमोरा एजेवाई में बैलेंस करके दिया गया है।
परंतु कुछ टेक्निकल जंपर का था, कुछ सिस्टम में ओवरलोड आया तो 33 kV ब्रेक डाउन हुआ, उस कारण से तकलीफ हुआ है। पर अभी से सप्लाई इनको अमोरा AJY वाला मिल रहा है। पर यदि इन लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि इनको अमोरा बेल्ला से लोड मिले हैं, तो हम जोड़ने को एग्री हैं। पर टेक्निकल दिक्कत यह है कि हमने उसको ओवरलोड होने पे काटा था, और न कि उसको दूसरे में करने के लिए। फिर अभी भी ओवरलोड हो रहा है, अभी भी ओवरलोड हो रहा है। अब वो जोड़ने पे समझ वापस लोड लेंगे तो फिर पोजीशन समझ आएगा कि अभी ओवरलोड है कि नहीं। क्या आप लोगों के द्वारा मौके में निरीक्षण किया जाता है? हाँ, लोड का कैलकुलेशन किया जाता है ना, लोड का। फिर सिस्टम में लोड आता है तो फिर सिस्टम में एक लिमिट तक सेट है ट्रिप होने के लिए। कई क्षेत्रों में जो है कटिया भी फंसाया जाता है जी। तो जैसे ही हम पास कंप्लेन आता है तो वो तार को निकाल के लाया जाता है। कंप्लेन आने पे उन तार को निकाल के लाया जाता है। क्या लगता है कब तक कर पाएंगे आप लोग? उनका प्रयास जारी है। अभी जो जितने भी किसान हैं जो अमोरा AJY से बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए, उनका लाइन चालू है वर्तमान में। 1-2-3 दिक्कत हुआ था, टेक्निकल दिक्कत हुआ था ब्रेक डाउन के कारण से, पर अभी लाइन चालू है लाइन अभी इनका वर्तमान में। अब देखना कार्य होगा कि ये जो ग्रामीण आए हैं, किसान आए हैं यहाँ पे, इनकी समस्याओं का हल कब तक हो पाती है। साधना टीवी फिलहाल इतना ही। गोविंद दास, मानिकपुरी, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।